वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 11 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस बी सेलिब्रेटेड। यानी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी। ऑप्शंस आपके पास हैं 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी एंड 13 फरवरी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 11th फरवरी। सो क्या है 11th फरवरी यानी आज के दिन 10th एनिवर्सरी मनाई जाएगी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे की। So in 2015, the United Nations General Assembly declared 11th February as the International Day of Women and Girls in Science. So 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया गया था कि 11 फरवरी जो है इसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। द डे सर्व्स एज अ ग्लोबल रिमाइंडर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन साइंस फील्ड्स एंड दिस ईयर वी सेलिब्रेट इट्स 10th एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 सेलिब्रेटेड रिसेंटली। यानी हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2025 कब मनाया गया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास है 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी एवं 10 फरवरी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 10 फरवरी। यानी कल के दिन हमने सेलिब्रेट किया है वर्ल्ड पल्सेस डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज़ इंडिया बिल पे बीन लॉन्च्ड फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स। यानी हाल ही में भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस आपके पास है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं यूके। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा। सो कनाडा में जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडिया बिल पे को। बीकॉन अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी फॉर इमिग्रेंट्स इन कनाडा। ठीक है, बीकॉन एक कंपनी है जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है फॉर द इमिग्रेंट्स इन कनाडा, जिसने लॉन्च किया है इंडिया बिल पे टू इनेबल इंडियन बिल पेमेंट्स बाय कैनेडियन एनआरआईज। सो इंडिया बिल पे इज़ द न्यूएस्ट एडिशन टू द बीकॉन सुपर ऐप। ठीक है, ये एक बीकॉन सुपर ऐप पे न्यू एडिशन किया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल एंड iOS पे, ये अवेलेबल है। लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद भारत कनेक्ट एंड येस बैंक इन इंडिया। सो ये कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया है भारत कनेक्ट एंड येस बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नवाब सलाम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं सीरिया, लेबनान, जॉर्डन एंड इराक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लेबनान। सो रिसेंटली लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं नवाब सलाम। लेबनान की अगर हम बात करें, लेबनान की कैपिटल है बीरुट एंड करेंसी यहाँ की है लेबनीज पाउंड। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं जोसेफ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द टेन्योर ऑफ द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके पास रहेंगी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 ईयर्स। सो रिसेंटली क्या है, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 ईयर्स के लिए। The Union Cabinet led by Prime Minister Narendra Modi has extended the tenure of the National Commission for Safai Karmcharis by 3 years. ये मार्च 31 2025 से लेकर मार्च 31 2028 तक एक्सटेंड हो चुका है। अगर हम बात करें NCSK यानी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में अंडर द NCSK एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025 बाय फोर्ब्स बिजनेस मैगजीन। यानी फोर्ब्स बिजनेस पत्रिका द्वारा 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का क्या स्थान है। ऑप्शंस आपके पास हैं 10th, 11th, 12th एंड 13th। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 12th। सो ये आपके पास एक लिस्ट है टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज जो है पूरे वर्ल्ड में, जो कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा बताई गई हैं।
सो यहाँ पे फर्स्ट बोल सकते हो फर्स्ट रैंक आया है यूनाइटेड स्टेट्स का, सेकंड रैंक है चाइना, थर्ड पे है रशिया, फोर्थ पे है यूके, फिफ्थ पे है जर्मनी, सिक्स्थ रैंक है साउथ कोरिया का, सेवन्थ पे फ्रांस, एट्थ पे जापान, नाइन्थ पे सऊदी अरेबिया एंड टेंथ पे इसराइल। ये आपकी टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन इन 2025, और इंडिया का जो रैंक रहा है वो है 12th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सूजल प्रोजेक्ट टू टैकल ड्रॉट, यानी हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है। ऑप्शंस आपके पास हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड बिहार। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटका। सो रिसेंटली कर्नाटका में सूजल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है टू टैकल द ड्रॉट कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट, यानी हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं म्यांमार, हैती, बांग्लादेश एंड इजराइल। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द हेलियोस लेज़र वेपन, हाल ही में किसने हेलियोस लेज़र हथियार का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शंस हैं यहाँ रशिया, चाइना, अमेरिका एंड इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका। सो रिसेंटली हेलियोस लेज़र वेपन का जो सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है वो अमेरिका में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटेस्ट रेपो रेट सेट बाय आरबीआई, आरबीआई द्वारा निर्धारित नवीनतम रेपो दर क्या है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं 6%, 6.25%, 6.50%, 6.75%। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 6.25%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, यानी हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे थी झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक। सो जो कर्नाटक है इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है नक्सल फ्री स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट आप बोल सकते हो नक्सलाइट थी जिसका नाम लक्ष्मी था उसको भी सरेंडर कर दिया गया है एंड ऑफिशियली अब जो कर्नाटक है ये नक्सल फ्री डिक्लेयर हो चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी सीट्स वर कंटेस्टेड इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ा गया। आपके पास यहाँ ऑप्शंस रहेंगी 60, 65, 70 एंड 75। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। सो ये थे आज के आपके यानी 11 फरवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एंड क्वेश्चन ऑफ द डे आपका जो रहेगा उसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में बताएंगे।